अगर कार्तिक हम खाद्य सुरक्षा की बात करें सबसे पहले, तो खाद्य सुरक्षा क्या होती है? तो खाद्य सुरक्षा बेसिकली भोजन को सुरक्षित करना, क्योंकि हमारे शरीर को खाने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी जीने के लिए हवा की, मीन्स ऑक्सीजन की। और हमने पिछले काफ़ी समय से इस पे ध्यान दिया और 1975 में हमने, और अमर्त्य सेन, नाम सुना होगा अमर्त्य सेन का आपने? क्यों कार्तिक? अच्छा, तो अमर्त्य सेन एक नोबेल प्राइज़ विनर अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने कई सारे सजेशंस दिए इंडियन गवर्नमेंट को, और उस टाइम पे गवर्नमेंट हो रही थी इंदिरा गांधी जी की, तो उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस भी लिए। उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि हम फूड सिक्योरिटी को लेके अपने आप को थोड़ा सा और सख्त बनाएंगे। रीज़न क्या था? क्योंकि 1965 में इंडिया पाकिस्तान का जो वार था, उस इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में बहुत अच्छी तरीके से ये देख लिया गया था कि हमारे लिए फूड सिक्योरिटी कितना ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था। तो अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता था। लड़ाई को और खाना बचाने का से क्या मतलब? बताते हैं भाई। लड़ाई का खाना बचाने से ये मतलब है कि अगर आपके घर में पर्याप्त गेहूं या फिर पर्याप्त चावल आटा नहीं होगा कार्तिक, ठीक है, मान लो, और आपके पड़ोसी से आपने कर लिया झगड़ा, आपके पास खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, और तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस? नहीं। तो एक्चुअली फूड सिक्योरिटी, मुझे केस ही समझ नहीं आया। बात ये थी कि इंडिया पाकिस्तान का जब आपस में झगड़ा हुआ, 1965 में, ये जो हमारा ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, हमारे डेथ क्या, उनको तो असैसिनेट करना ही माना जाएगा वैसे तो उस वॉर में भारत ने सीख लिया कि हमारे पास अगर एडवांस फूड नहीं है, मतलब हमने खाने को सुरक्षित नहीं रखा, क्योंकि 1965 का वार था, 1965 का, इसमें लोगों को भूखों मरना पड़ा है, क्योंकि भारत में खाने के लिए जो लड़ाई पे थे या फिर जो सिटीजन थे? जो सिटीजन्स थे उनको भी। क्यों? क्योंकि भारत में पर्याप्त खाना नहीं होता था, एनफ फूड होता ही नहीं था, फूड की कमी चल रही थी। फूड की कमी चल रही थी। तो जय जवान जय किसान जो हमारा ये स्लोगन है ना, ये स्लोगन उसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान का मतलब था कि जवान तुम्हारी जय हो, तुम आगे बढ़ते रहो, लड़ते रहो। और जितना रोल उन्होंने कहा था, जितना क्रेडिट जवान को जाता है उतना ही क्रेडिट किसान को भी जाता है, क्योंकि जितना मेहनत, जितना हार्ड वर्क सोल्जर बॉर्डर पे कर रहा है, उतना ही हार्ड वर्क हमारे किसान जो है वो खेत में कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तब 1965 से भारत ने बहुत कुछ सीखा कि अगर हमारे पास खाने का प्रॉपर स्टॉक नहीं है तो हमें क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। तब जाके भारत ने एक रोड मैप तैयार किया, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सोचा और ये प्लान किया कि खाद्य सुरक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ भोजन की सुरक्षा ही नहीं है, सिर्फ हम खाने को सुरक्षित कर लें, फूड को सिक्योर कर लें, यही नहीं है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मीन्स ये मतलब है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, मीन्स ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट गेट एनफ फूड। और वो जितना वर्क कर रहा है, अब देखो, पहली बात तो ईच एंड एवरी सिटीजन हैज ए डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट एंड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फूड, इजंट इट? तो अगर ये है तो सभी को प्रॉपर, जैसे कि कोई आदमी 2 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है,
और कोई 8 खाता है। तो कहने का मतलब है कि सभी को इनफ फूड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 4 रोटी खा रहा हो उसको हम 1 रोटी दे दें और जो 1 रोटी खा रहा हो उसको 4 रोटी दे दें, क्योंकि अगर हम एक को 4 रोटी देंगे, कोई जिसको 1 की ज़रूरत है उसको 4 दे देंगे, तो उसके लिए 3 रोटियां वेस्ट हो जाएंगी। फिर वो या तो डस्टबिन में फेंकेगा या तो जानवर को खिला देगा, है ना। बट उन 4 रोटियों से जो 3 रोटियां उसके लिए बच रही हैं, उन रोटियों से कोई गरीब आदमी खा सकता है। और जिसको 4 की ज़रूरत है उसको हम 1 दे रहे हैं, तो वो तो भूखों मर जाएगा, 15 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी भूख से। तो इसका मतलब था कि एनफ फूड मिलना चाहिए। दूसरा कि हम फूड को वेस्ट ना करें किसी भी कंडीशन में। तीसरा हमारे कंट्री में खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आजकल तो ये होता है ना कि आपकी शादी में खाना ज़्यादा बच गया तो किसी